जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? ईश्वर वाले की विशेष कृपा है आप सभी लोगों पे। आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में सूरदास रचित पद का मैंने सीबीएसई पैटर्न क्लास 10 का हिंदी ए के क्षितिज के काव्य खंड का भावार्थ आप लोगों को बताया था। ये क्लास 10th के लिए स्पेशली है। आज मैं उस पाठ का तीसरा और चौथा भावार्थ बताने जा रही हूँ। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसका भावार्थ है, गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी स्थिति में नहीं छोड़ता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अगर वो लकड़ी को छोड़ देगा तो वो उड़ नहीं सकता है और वो गिर जाएगा। वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। अगर हम श्री कृष्ण को छोड़ देते हैं तो हम फिर जीवित नहीं रह सकते। हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम सोते जागते दिन में रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश, हे उद्धव, ये जो योग संदेश है तुम्हारे द्वारा दिया हुआ, वो कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में न तो पहले कभी देखा, न कभी सुना और न ही कभी भोगा है, जो तुम ये योग साधना लेकर आए हो। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, अर्थात जिनका मन चंचल हो, एक जगह एकाग्र नहीं होता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है। हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है, अर्थात हम श्री कृष्ण के लिए समर्पित हैं और श्री कृष्ण से हमारा ध्यान और कहीं नहीं भटक सकता है। इसलिए हे उद्धव, तुम ये अपनी योग साधना लेकर कहीं और जाओ। 4th पैरा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हितै पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ले ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। बच्चों, इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। गोपियां निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। पहले से ही वो चालाक थे, अब और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, अब उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हैं। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश हम लोगों के लिए भेज दिया है। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भोले भाले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए कोई भी बात उनके प्रति सुन करके वो भागे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करते हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य यह है कि जो अर्थात श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे हैं, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। हे उद्धव, वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश को भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने इतनी राजनीति पढ़ ली है कि अब वो हमारा प्रेम भूल गए हैं।
उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि राजा का ये धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा के हर सुख दुख में उसका साथ दे, ना कि उसके साथ कोई निरंकुशता का व्यवहार करे। तो राजा का धर्म यही होता है। आशा है बच्चों आप लोगों को ये भी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।